श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री को पाने के लिए, उसकी आत्मा को छूने के लिए तुम्हें कोई चालाकी नहीं चाहिए, कोई तरकीब नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए एक प्रामाणिक प्रेम, एक सच्चा मन और एक गहरी उपस्थिति। स्त्री किसी चालाक पुरुष के पीछे नहीं भागती, बल्कि वह उस पुरुष की ओर खींचती है जो भीतर से स्थिर हो, शांत हो, प्रेममय हो। अगर तुम चाहते हो कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो, तो सबसे पहले खुद को समझो। स्त्री को अपनी ओर खींचने का पहला नियम है अपने भीतर की वासना को प्रेम में बदलो। जब तुम किसी स्त्री की ओर केवल उसकी देह के लिए खींचते हो, तब वह तुम्हारे इरादे को पढ़ लेती है। वह बुद्धिमान है, वह ऊर्जा को समझती है, वह जान जाती है कि यह व्यक्ति मुझे उपयोग करना चाहता है, मुझे भोगना चाहता है, ना कि मुझे समझना चाहता है। लेकिन जब तुम्हारी आंखों में प्रेम हो, करुणा हो, जब तुम्हारी उपस्थिति में एक मौन हो, तब स्त्री खुद खींचती है। तुम बुलाओ भी नहीं, वह आ जाएगी, क्योंकि प्रेम को कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम फूल की खुशबू की तरह है। जब तुम अपने भीतर प्रेम पैदा करोगी, तो वह खुशबू स्त्रियों तक पहुंचेगी और वह स्वयं तुम्हारी ओर खींचेगी। दूसरा काम, स्त्री को समझो, उसे नियंत्रित मत करो। बहुत बार पुरुष स्त्री को बदलने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि वह स्त्री की उसकी कल्पना की तरह बने, लेकिन स्त्री कोई वस्तु नहीं है, वह एक लहर है, बहती हुई, उड़ती हुई, बदलती हुई। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। जब तुम उसे स्वीकार करोगे जैसी वह है, तब वह तुम्हारे साथ सहज हो जाएगी। तब वह तुम्हारे पास बैठकर रो सकती है, हंस सकती है, नाच सकती है और यह सब तुम्हारे साथ साझा कर सकती है। और जब कोई स्त्री तुम्हारे साथ अपना नृत्य, अपना रुदन, अपनी हंसी और अपनी चुप्पी साझा करे, तो समझ लेना कि वह तुम्हें अपना चुकी है। तीसरा काम, ध्यान में बैठो। स्त्री को कोई बाहरी चीज आकर्षित नहीं करती, ना तुम्हारा पैसा, ना तुम्हारी शरीर, ना तुम्हारी बातों की मिठास। वह उस ऊर्जा की ओर खींचती है जो ध्यान से उत्पन्न होती है। जब कोई पुरुष ध्यान में होता है, जब वह भीतर से मौन से भरा होता है, तो वह स्त्री को एक गहराई प्रदान करता है। स्त्री जल की तरह होती है, उसे एक स्थिर किनारा चाहिए जिसमें वह बह सके। अगर पुरुष खुद ही चंचल हो, उलझा हुआ हो, बेचैन हो, तो स्त्री उसमें विश्राम नहीं कर पाती। लेकिन अगर पुरुष के भीतर मौन है, शून्य है, तो स्त्री उसमें समा सकती है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई पुरुष ध्यान से होता है, तो उसकी उपस्थिति ही स्त्री के लिए चुंबकीय हो जाती है। वह शब्दों से नहीं, मौन से प्रेम करने लगता है और स्त्री मौन को सुन सकती है, वह ऊर्जा को महसूस कर सकती है। चौथा काम, स्त्री को सुना करो, केवल उसके शब्दों को नहीं, उसकी भावनाओं को। जब वह कुछ कहती है, स्त्री वह नहीं कहती जो वह महसूस करती है। केवल भाषा मत पकड़ो, उसकी आंखों में देखो, उसकी सांसों को महसूस करो। स्त्री वह नहीं कहती जो वह महसूस करती है, वह महसूस कराती है। और यदि तुम संवेदनशील हो, सजग हो, तो तुम उसके भीतर के प्रेम को पढ़ सकते हो। और अगर तुम उसके भीतर के प्रेम को पढ़ पाओ, तो वह तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन यदि तुम उसकी बातों को काटो, उसे सुधारो, उसे नीचे दिखाओ, तो वह पीछे हट जाएगी। वह अपनी ऊर्जा समेट लेगी और फिर वह किसी और किनारे बहने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में जीतने की कोई जरूरत नहीं होती, प्रेम समर्पण है। अगर तुम जीतने निकले हो, तो तुम युद्ध लड़ रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे। पांचवा काम, स्त्री को स्पेस दो। बहुत बार पुरुष स्त्री से इतने चिपक जाते हैं कि वह उसकी आज़ादी को ही खत्म कर देते हैं। लेकिन प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं है। प्रेम का अर्थ है, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हें उड़ने की आज़ादी दूँ। अगर तुम उड़ना चाहो तो जाओ, और अगर तुम लौट कर आओ तो मैं यही हूँ। यह भरोसा, यह विश्वास स्त्री को सबसे ज़्यादा खींचता है। स्त्री को वह पुरुष प्रिय होता है जो उस पर बोझ नहीं बनता, बल्कि जो उसे अपने होने की उड़ान में समर्थन देता है। छठा काम, स्त्री के सामने खुद को झूठा मत दिखाओ, दिखावा मत करो। आज के समय में पुरुषों
स्त्री को प्रभावित करने के लिए नकाब पहनते हैं, झूठी बातें कहते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं यह सब अंततः गिर जाता है। कोई भी नकलीपन ज़्यादा देर तक नहीं टिकता और स्त्री की अंतर्ज्ञान इतनी शक्तिशाली होती है कि वह कुछ ही समय में पहचान जाती है कि तुम असली हो या नकली। इसलिए अगर तुम वाकई उसे अपनी ओर खींचना चाहते हो तो खुद को सच में बदलो, नकाब पहनकर नहीं बल्कि भीतर से बदलकर। सातवां काम, अपने जीवन में उद्देश्य रखो। एक पुरुष जो खुद खोया हुआ है, लक्ष्यहीन है, वह स्त्री को सुरक्षा नहीं दे सकता। स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो जानता है कि वह कहाँ जा रहा है, जो अपने पथ पर स्थिर है। तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है और वह दिशा स्त्री के लिए आकर्षण बनती है। जब वह देखती है कि तुम अपनी चेतना के मार्ग पर चल रहे हो, जब वह देखती है कि तुम अपने लक्ष्य को लेकर जीवन जी रहे हो, तो वह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह व्यक्ति भटक नहीं सकता, यह व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब पुरुष अपने भीतर मौन, प्रेम और लक्ष्य को एक साथ लेकर आता है, तब उसकी उपस्थिति स्त्री को भीतर तक छू जाती है। वह कोई शब्द नहीं कहता, लेकिन फिर भी स्त्री उसे सुन सकती है। स्त्री के साथ खेलो, लेकिन उसे खिलौना मत बनाओ। स्त्री को हंसी पसंद है, मस्ती पसंद है, लेकिन सम्मान के साथ। जब तुम उसके साथ एक सच्चे और एक अच्छे बच्चे की तरह खेलते हो, बिना चालाकी के, बिना छिपे इरादों की, तो वह तुम्हें पसंद करने लगती है, क्योंकि स्त्री के भीतर एक बच्ची भी होती है जो किसी सुरक्षित जगह पर बाहर आना चाहती है। और अगर वह देखती है कि तुम उसे हंसने दे सकते हो, रोने दे सकते हो, बिना उसे जज किए, तो वह तुम्हारे करीब अपने आप स्वयं आने लगती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।